भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से जुड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। आरबीआई ने यूपीआई से भुगतान को और बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट में पर ट्रांजैक्शन की सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपए करने का ऐलान किया है। अभी तक ये लिमिट केवल 500 रुपए थी। मतलब यह है कि यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स अब एक बार में मैक्सिमम 1000 रुपए तक का पेमेंट कर सकेंगे। इतना ही नहीं, आरबीआई ने यूपीआई लाइट वॉलेट की लिमिट को भी बढ़ा दिया है। अब यूपीआई लाइट यूजर्स अपने वॉलेट में 5000 रुपए तक रख सकेंगे। अभी तक ये लिमिट केवल 2000 रुपए थे। यूपीआई 123 पे यूजर्स के लिए भी आरबीआई ने बड़ी घोषणा की है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए प्रति लेनदेन यानी पर ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की घोषणा की है। अभी तक ये लिमिट 5000 रुपए है। लेनदेन की सीमा बढ़ने से यूजर्स के लिए डिजिटल भुगतान करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे की ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने की वजह बताते हुए कहा कि निरंतर इनोवेशन और बढ़ती स्वीकार्यता के साथ यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट को आसान और समावेशी बनाकर देश में वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई के इस्तेमाल को और ज्यादा प्रोत्साहित करने और अधिक समावेशी बनाने के लिए यूपीआई 123 पे और यूपीआई लाइट की प्रति लेनदेन यानी पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आरबीआई ने कहा कि इस बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अब आपको चलिए बताते हैं कि यूपीआई लाइट क्या है। यूपीआई लाइट बिना यूपीआई पिन के लेनदेन करने की फैसिलिटी देता है। यूपीआई लाइट तेज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को सुनिश्चित करता है। इसमें पेमेंट फेल होने की संभावना बहुत कम होती है। यूपीआई लाइट सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स अपने पहले से यूपीआई लाइट वॉलेट में पैसे ऐड करने होते हैं। यूपीआई लाइट वॉलेट भीम, गूगल पे, फोन पे आदि यूपीआई एप्स पर अवेलेबल है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यूपीआई 123 पे क्या है। यह फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा देता है। मतलब जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो इस फैसिलिटी की मदद से यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे को 40 करोड़ फीचर फोन इस्तेमाल के लिए डिजिटल भुगतान सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से डिजाइन किया गया है। यूपीआई 123 पे की मदद से यूजर्स बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट कनेक्शन के अपने फीचर फोन से ही डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को पहले अपने फीचर फोन में एक यूपीआई आईडी क्रिएट करनी होती है। यह सिस्टम इंटरनेट के बिना सुरक्षित यानी सिक्योर ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है। आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल माध्यम से छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा का विस्तार करने के लिए यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 पे की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, यूपीआई 123 पे की फैसिलिटी अब 12 भाषाओं में भी अवेलेबल होगी। डिजिटल भुगतान में गलत आदमी को पैसा ट्रांसफर होने और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम में भी बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि जिस तरह अभी यूपीआई और आईएमपीएस का इस्तेमाल करने वालों को फंड रेमिटर को भुगतान लेनदेन करने से पहले फंड रिसीवर का नाम सत्यापित करने की सुविधा दी जाती है, ठीक उसी तरह सुविधा अब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी सिस्टम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में यूपीआई और आईएमपीएस के तहत पैसा भेजने से पहले भेजने वाले को लाभार्थी के नाम को सत्यापित करने की सुविधा मिलती है। आरबीआई ने कहा है कि आरटीजीएस और एनईएफटी के तहत राशि भेजने से लाभार्थी के नाम के सत्यापन की सुविधा मिलेगी। इससे गलत पर्सन को पैसा जाने और धोखाधड़ी की आशंका कम होगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह से लिमिट बढ़ाने से कितना फायदा होगा आम जनता को जो भी इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी 9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।